मोदी जी ने वादा किया था साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, महंगाई कम कर देंगे, 50 रुपए लीटर पेट्रोल की उन्होंने बात की थी, क्या नजर आ रहा है? वादा तो ये भी किया था उन्होंने कि विदेश का काले धन लाएंगे, हर गरीब के खाते में 10 लाख जाएंगे, 15 लाख जाएंगे, 56 लाख करोड़ या कुछ ऐसे था कर्ज मेरे देश पे, 156 लाख करोड़ हर एक गरीब पे और हर हिंदुस्तानी पे 1 लाख का कर्ज हो गया। तो वादा तो निभाया। ये जो भी बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन स्लो मोशन में काम होगा। एकदम से हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन इकोनॉमी को हम अमेरिकन इकोनॉमी से कंपेयर करें या दूसरी इकोनॉमी से करें। स्लो मोशन के चक्कर में गरीब आदमी के लूज मोशन लग गए। यहाँ स्लो मोशन के चक्कर में भाई गरीब आदमी की हालत देख, फ्री का राशन खा के लोग बेचारे परेशान हो गए, और राशन भी अच्छा ना मिल रहा, चावल भी ढंग के ना है, आटा भी ढंग का ना, दाल भी ढंग की ना है, वैसी दे रहे हैं मलाई लगा के। बस फ्री में क्या ले लोगे? फ्री में जब मिल रहा था और क्या ले लोगे? पहले 30-35 किलो राशन पहले भी कांग्रेस के टाइम पे बढ़ती थी, और अब फ्री में मोदी दे रहा 5 ही किलो, तो कितना दे देगा फ्री में भाई? ये फ्री अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे बात हो रही है कुपोषण की बात हो रही है, मल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, तो उसमें क्या इशू है? और ऐसा थोड़े है कि 2 रुपए 3 रुपए लेके गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही थी कि वेलफेयर का काम नहीं कर रही थी, तो उससे गवर्नमेंट की इनकम थोड़ी होती है। गवर्नमेंट तो अपने पैसे देती है, लोगों को पब्लिक तक पहुँचा रही है, अपना इशू कर रही है, धीरे धीरे चीज़ों को लेके जा रही है पब्लिक तक डायरेक्ट। ये बात करें डीबीटी, पब्लिक नाराज है, पब्लिक नाराज है। तो अब एक गाँव में एक हैंडपंप लगा था, पड़ोसी भी नाराज होता, भाई मेरे घर के सामने क्यों नहीं लगा? हर चीज हर आदमी को थोड़े दे सकते हैं। क्या लगता है अंकल जी? देखो बात ये है, राशन पे बात करें, राशन की जरूरत किसी को नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे बात करो। राइट। राशन पे मत करो। उनको 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 10 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन, उसमें क्या 1 महीना चल जाएगा पूरा 5 किलो राशन में? अरे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करो ना आप भाई। देश पे देखो ये बोलते हैं 60 साल कांग्रेस ने बेच दिया। भैया 400 रुपए सिलेंडर होते 60 साल हुए, 60 साल लग गए, इनका 1200 रुपए सिलेंडर पहुंच गया 9 साल में। बताइए तो ऐसा नहीं महंगा लगता है या नहीं लगता? सिलेंडर पहले भी महंगा था, ऐसा था 600-700 में जब देख रहा हूँ, अभी क्या था उसकी सरकार में? जब कांग्रेस की सरकार थी, स्मृति ईरानी प्याजों के ढेर पर 2 सिलेंडर लेके चलती थी। जब हाँ जी, स्मृति ईरानी 430 रुपए का आसपास सिलेंडर था जब वो महंगा बताती थी उसको। 60 साल में वो 430 रुपए लग गए, 60 साल महंगा होने में। और इन्होंने गवर्नमेंट कह रही है कि ये कह रहे 500-400 रुपए था, अभी ये राजस्थान में भी कर दिया उन्होंने, सब्सिडी देनी शुरू कर दी। अब 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे, पहले भी सब्सिडी मिल रही थी, गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी बंद कर दी है भाई चुनाव के टाइम पे। तो राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है ना। बात ये है कि जब पूरे देश में सिलेंडर इतने का था तो 1200 का हो गया। गवर्नमेंट ने जैसे चुनाव आने वाले हैं, अभी इन्होंने फिर से देना स्टार्ट कर दिया सब्सिडी, और सिलेंडर का रेट घट गए। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लेंगे। ये बताइए कि अभी मोदी जी की सरकार है, बीजेपी है बेसिकली, लेकिन मोदी सरकार कहा जाता है, क्या काम हुआ है देश? जो मोदी सरकार ने काम 2014 से लेकर 2023 तक किया जाए तो बहुत से काम किए हैं। शिक्षा का क्षेत्र है तो नई शिक्षा नीति लाकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे टैक्स लगा दिया, जो टैक्स की बात की जाए, आपको क्या है, जैसे कोचिंग संस्थान है या स्कूल हैं, तो वो क्या है, उनके पास हजारों छात्र पढ़ रहे, लेकिन टैक्स कोई नहीं लगता था, वो अपना काला धन जमा करते जाते थे। आज एक प्रत्यक्ष कर उन पर लग रहा है, जो जनता को भी दिख रहा है, और जो मतलब जो छात्र दे रहा है टैक्स, उसे भी पता है कि हमने इतना टैक्स सही है। शिक्षा पे टैक्स सही है क्योंकि काला धन दिख रहा है। शिक्षा पे टैक्स जो लगा है वो सही है। शिक्षा पे 18% जो GST जो लगा दी है हमारी सरकार ने, वो अच्छी है भाई। किसमें लगाई है? गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा? 18% GST है। देखो हम आपको बता रहे हैं, स्कूली क्षेत्र पे GST नहीं लगती, ये लगती है कोचिंग संस्थान पर। कोचिंग संस्थान शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा के व्यवसाय में नहीं आते, मतलब ये अलग से होता है इनका। ठीक, पहले आपको बात बता दूं, ये स्कूल का अलग है, स्कूलों पर टैक्स नहीं लिया जाता है। आप कहीं भी देख लो, जे लिया जाता है। टैक्स लग रहा है भैया। हम स्कूल बोल रहे हैं, स्टेशनरी नहीं बोल रहे, स्कूल बोल रहे हैं। स्टेशनरी कहाँ यूज होती है? स्टेशनरी पर 5% टैक्स लगता है, वो अभी से चालू हुआ पिछले कुछ महीनों से।
और इन पर टैक्स इसलिए लगाया गया क्योंकि उनमें भी बहुत प्रकार की कालाबाजारी होती थी। लेकिन सिर्फ कोचिंग संस्थानों पर टैक्स लगता है 18%, स्कूलों पे टैक्स नहीं लगता। अब रही गरीब जनता की बात, गरीब होगा सरकारी विद्यालय में जाएगा, मुश्किल है कि प्राइवेट विद्यालय में जाए। पहली बात तो प्राइवेट विद्यालय में टैक्स नहीं लगता है। और आप खुद हो यहाँ, जैसे मोदी सरकार की बात की जाए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा, मोदी सरकार ने, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात की जाए तो आप खुद सामने, यदि वो कोई उत्तर प्रदेश का है ना, तो यूपी के चुनाव नहीं है, देश के चुनाव है। हाँ, यदि आपको मतलब पूरे भारतवर्ष की शिक्षा की बात की जाए तो उसमें बहुत अच्छे सुधार हुए हैं। जैसे एक CUET का एग्जाम दिलाकर जो गांव के बच्चों को उठाकर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिला रहे हैं। कौन दिला रहा है गांव के विश्वविद्यालय? कौन दिला रहा भाई साहब? एक एग्जाम होता है 12th के बाद CUET का, इसके माध्यम से वो बच्चा CUET का एग्जाम देगा और वह बच्चा शहर का यदि कोई विश्वविद्यालय है जो केंद्र सरकार के अधीन है उसमें वो दे सकता है। उसकी कम परसेंट बनी लेकिन उसमें ज्यादा नंबर लाकर उसमें वो दे सकता है। उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाती है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, हॉस्टल पे रहने पर भी टैक्स है, हर चीज से टैक्स लेते रहेंगे। JNU की बात करूं तो JNU में यदि कोई बच्चा पढ़ा लिखा है और सारे JNU में, मैं JNU की बात कर रहा तो वहाँ 11 रुपए है पूरी फीस एक महीने की रहने की। जितने भी विश्वगुरु देश है ना, वहाँ पे 3 चीज तो फ्री हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक है वो कृषि। ये 3 चीज फ्री हैं, लेकिन हमारे देश में इन चीजों पे भी टैक्स है। वो क्यों है? 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, इसमें मौलिक अधिकार दिए गए। शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं दिया गया उस टाइम? इसलिए नहीं दिया गया, हम 1950 की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उस टाइम भारत की स्थिति नहीं थी जो हर एक मौलिक चीज दे सके। ना स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, ना शिक्षा करा ना संविधान में, बाद में तो करा है, बाद में तो करा, शिक्षा में भी करा है, स्वास्थ्य में भी किया है, कृषि में भी किया है, लेकिन वो बाद में हुआ है। देखो समय समय के संविधान में यही चीज तो लिखी है, समय समय पे उसमें परिवर्तन आएगा, चीजें लागी जाएगी। कब हुआ कि हर एक व्यक्ति को मिलेगा? बता, स्वास्थ्य का कौन से मौलिक अधिकार में? हमें स्वास्थ्य का बताओ। अभी आपने स्वास्थ्य का बोला, देखो यदि बोलो तो तार्किक बोलो। मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक हुआ शिक्षा का 21 में, ठीक, उसके बाद स्वास्थ्य का भी तक नहीं कर पाई सरकार। जैसे सुप्रीम 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, कब करेगी भैया? देखो 9 साल, सिर्फ यदि 9 साल कम है, यदि 9 साल की बात की जाए, देखो मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, यदि 9 साल की बात की जाए तो 9 साल से पहले भी देश को आजाद हुए कम से कम 60-65 साल हो गए। उससे पहले इतना वो नहीं हो पाया। ठीक, मैं किसी भी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा, पहले भी बता रहा हूँ। काम बता दीजिए ना, मैंने तो काम पूछा था, आप 15 मिनट खा गए। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको बताई है। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, ठीक। और आज कोरोना एक इतनी भयावह बीमारी थी, उस स्थिति को देख सकते कि भारत ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी। अच्छा, ये इसमें कोरोना में क्या हुआ था? WHO ने कहा है कि भारत में 40 लाख लोग मरे हैं, 40 लाख, और हमारी केंद्र सरकार कह रही है कि इसमें 4 लाख लोग मरे हैं। तो अभी इसमें किसकी बातों पे सच्चाई है, बताओ आप? किसकी बातों पे यकीन किया जाए? 4 लाख हमारी केंद्र सरकार कह रही है और वो WHO कह रहा है कि ये 40 लाख है। मुझे आपका ये तो मतलब कोई कुल आपकी काउंटिंग तो पता है नहीं कितने लोग मरे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए नहीं है, वो WHO की। हाँ, यदि आप बता दें, आप जो बता रहे, मैंने तो पता नहीं, आपको पता हो कि 40 लाख का WHO ने दिया है, आपको मतलब कंफर्म है ना कि 40 गूगल पे सर्च कर लीजिए। हाँ, तो यदि देखो, सबसे पहले बात बताऊं तो जो WHO की संस्था है, जे जमीनी स्तर पर कार्य किसके द्वारा करवाती है, आप बता सकते हैं? सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, इसके NGOs काम करते हैं, ठीक। हाँ, फिर और जो सरकार के पास डाटा जाता है वो किसके द्वारा जाता है? अधिकारियों के द्वारा, या फिर उनके जो आपके क्षेत्र के निर्वाचित हैं उनके द्वारा जाएगा। और कई भी ऐसी विदेशी, तो आप ये कह रहे हैं कि विश्वास ना करें डेटा पे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूर्णतः विश्वास नहीं किया जाए, लेकिन यदि सरकार डेटा दे रही है, हर राज्य से डेटा गया होगा, हर राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, सबने यदि डेटा दिया होगा, यदि वो डेटा उजागर नहीं होगा तो किसी पार्टी हस्तक्षेप तो
बताइए कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी नहीं हुई थी उस देश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या लेकिन सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन से एक भी आदमी नहीं मरा। संसद में कह रही है, देश की सरकार ही कह रही है, संसद में ही कह रही है ऑक्सीजन। अब जिस भी सांसद महोदय ने कहा हो ये बात तो गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन से लोगों की मौत हुई है। मैं भी अपने क्षेत्र में कहूँ तो मतलब वहाँ से भी ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन मैं आपको तीसरा काम उनका देखा जाए सैन्य क्षेत्र में सर्जिकल स्ट्राइक एक अच्छा मुद्दा। 4 साल की जो आर्मी कर दिया वो उस पर क्या बोलोगे? 4 साल की आर्मी 4 साल की 2 लाख नौकरियां कम हो चुकी है वहाँ। अब मुझे मतलब आपकी 2 लाख नौकरियों कम होने की जानकारी तो है नहीं, लेकिन अग्निवीर योजना है। बता दो आपको किस चीज की जानकारी, उसी पे सवाल नहीं मैं बता रहा ना, जैसे अग्निवीर योजना है जो बहुत अच्छी योजना है। यदि आप बोल रहे हैं ना कि 4 साल के सब एक देख लो कि संविदा के हिसाब की नौकरी के सब 4 साल करेंगे, इसमें ऐसा मतलब ऐसा कुछ प्रावधान तो है नहीं। उसके बाद आप आगे भी उसमें जा सकते हैं, जे भी तो है उसमें। सिर्फ इतना थोड़ी है कि आपने 4 साल नौकरी की और छोड़ दी, उसमें आप आगे भी जा सकते हैं। अग्निवीर का से एक मिनट अग्निवीर का सिपाही अभी 2 महीने पहले, 2 महीना भी नहीं हुआ, 1 ही महीना हुआ, वो बेचारा शहीद हो गया ऑन ड्यूटी, लेकिन उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। उसका जब शव उसके घर पे आया तो उसका शव आया था प्राइवेट एम्बुलेंस में, और उसको कंधा देने वाले भी उसकी बहनें थी, कोई जवान नहीं था। शहीद का दर्जा भी देखो पैसों के लिए नहीं जाते हैं मिलिट्री में, कोई देश की सेवा पैसों के लिए नहीं की जाती, सम्मान के लिए की जाती है। आज वो सम्मान भी हमारे जवानों को नहीं मिल पा रहा, तो इस पे आप भैया क्या बोलोगे? इस मामले में जो मतलब सैन्य क्षेत्र के जो उनने वो की एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा गया था, पहली बात तो उसको सशक्त नमन जो शहीद हुआ है, लेकिन वो शहीद नहीं, उसने उस टाइम आत्महत्या की थी। आपको बता दें, खुद कह रहे हैं कि शहीद, उसको शहीद लेकिन फिर भी उसको प्राइवेट एम्बुलेंस छोड़ने आ रही है घर पे। शहीद का दर्जा देंगे। जब राजनाथ सिंह जी ने जब कहा, जब जे पूरे भारत में फैली बात, पूरे देश में बात फैली, उससे पहले क्या हुआ था, उस सैनिक ने आत्महत्या मतलब खुदकुशी की थी उस टाइम। ये तो आपको भी झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, पहले मैंने ये नहीं बोला झूठ बोल रहा, यकीन नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि वो शहीद हुआ है। जो बात मतलब सैन्य भाई साहब देश के गृह मंत्री हैं वो, हाँ विदेश मंत्री, सॉरी आप हमें रक्षा मंत्री हैं पहली बात तो, ठीक। और जो सैन्य अधिकारियों ने ट्वीट किया था उसमें ये दिया गया था कि आत्महत्या की गई, और मतलब सैन्य व्यवस्था मतलब जो उनकी वो रहती हैं कि उसमें उसको दर्जा दिया जाए, शहीद का पूरी सलामी दी जाए। शहीद तो वो हुआ है, जो सलामी की बात चल रही ना, तो वो सलामी उन लोगों को दी जाती है जो मतलब बॉर्डर पर दूसरी मतलब देश की रक्षा करती हुई शहीद, वो रक्षा करने बैठा लेकिन उसने आत्महत्या की थी उस टाइम। तो ये से प्राइवेट एम्बुलेंस में आएगा उसका सब, उसको कंधा कौन देगा? उसकी बहनें देंगी, उसकी माँ देंगी। अब देश में ऐसा होगा क्या? क्या इसमें कौन देता है? भाई साहब शहीद का दर्जा होता क्या है? क्या होता है? आप शहीद किसको मानते हैं, हमें ये बताइए, आप शहीद किसको मानते हैं? हम तो शहीद उसको मानते हैं जो कि ऑन ड्यूटी मरा है, चाहे वो लड़ते हुए मरा है या उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वो वहाँ पे खड़ा किसने किया? सरहद पे खड़ा तो वो गवर्नमेंट ने किया है, चाहे भले गोली लगने से उसकी मौत ना हुई हो, लेकिन भाई साहब उसको शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए। तो इसको दर्जा देने के लिए जो कोई भी अधिकारी है, पैसे की बात नहीं होती, पैसे से एक जवान की तुलना मत करो। वो शहीद है, वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा के लिए है वो वहाँ पे। उसको पैसे से वो मत करो, उसको सम्मान दो। तो सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सम्मान हर एक सैनिक को मिलना चाहिए, वो देश के अग्रणी हैं, उन्हें जो देश के आगे खड़े मतलब अग्रणी हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कई चीज़ें भावुकता से नहीं ली जाती हैं, कई नियम होते, कानून होते, दायरे होते। जैसे आप हो, मैं मतलब यही बताता हूँ आपको, आप यहीं कुछ ऐसा कार्य करने लगो कि जहाँ से यहाँ की व्यवस्था भंग हो, आप बोलो मैं तो भारत का नागरिक हूँ, मैं करूँ, तो बताया जाए। इस फील्ड में ना 2 लाख नौकरियां भी खत्म हो चुकी है। इस फील्ड में 2 लाख नौकरियां, हाँ, इसमें अब यदि सरकार की बात की जाए तो उसने 2 लाख नौकरियां किस वजह से कम की हैं, उससे लग रहा होगा कि इसकी अभी जरूरत नहीं है इसलिए कम की, क्योंकि इसे एक मिनट कहते हैं। रेलवे की ग्रुप सी और ग्रुप डी की दोनों ही नौकरियां, दोनों ही वैकेंसियां खत्म कर दिया बिल्कुल।
अब ये इस पे आप क्या बोलोगे? देखो कई प्रकार का क्या रहता है कि कई जगह जरूरत से ज्यादा लोगों को लगा लिया जाता है। सरकार क्या है अपने स्वार्थ के कारण, राजनीतिक लाभ के कारण और जो ऐसी योजनाएं चलाकर जैसे काम निकाल कर सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाल लेती हूँ, लगा लिया। अब दूसरी सरकार आएगी उसके पास उतना वो नहीं है देने के लिए, तो वो तो घाटे में जाएगी। राजस्व घाटा होगा कि नहीं उनके लिए? राजस्व घाटा रोकने के लिए यदि वो कम कर रहे हैं उनके लिए कि जितनी जरूरत है। एक चीज बताइए, 2014 से लेकर 2023 तक क्या आपने रेलवे में सुधार नहीं देखा? क्या प्लेटफॉर्मों पर सफाई नहीं हुई? क्या ट्रेनों में सफाई नहीं हुई? अच्छा ये इसमें किराया कितना हो गया? किराया बताओ, किराया बताओ। सुनो भाई साहब, इसने पहले क्या इसमें गंदे रहते थे रेलवे? पहले रेलवे गंदे रहते थे, पहले भी रेलवे ठीक थी। किराया देख लो ना कितना हो गया, डबल हो रहा भाई, डबल हो लिया। 500 किलोमीटर का स्लीपर का किराया कितना है आप बता सकते हैं? भाई एक बार चेक करिए, 300 के करीब है, 300 रुपए। सीनियर सिटीजन का वो खत्म 300 रुपए से 300 रुपए के करीब रहता है 500 किलोमीटर तक का किराया, ठीक। और जनरल का 170 है। लेकिन जब सुविधाएं दी जाती हैं, अच्छी अच्छी हमें सुविधाएं मिल रही हैं, उसमें किराया बढ़ेगा। और जो क्योंकि समय बदल रहा है तो किराया बढ़ना है, क्योंकि आपकी आय भी बदल रही। पहले मतलब मजदूरी की 100 रुपए 120 रुपए मिलती थी, आज 350 400 रुपए हो गई। तो इसमें हुआ ऐसे, ठीक। तो ये जो भैया हैं ये बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। इन्होंने भी जवाब दिया कि पहले 100 रुपए मजदूरी थी अब 200 हो गए, ऐसे कह रहे हो ना आप। लेकिन और चीजें भी तो बढ़ गई। पहले सिलेंडर 400 था, 1200 था, नहीं। अगर कहीं पे वो बढ़ रहा है ना, हमारी सैलरी बढ़ रही है, तो पीछे से सामान भी तो महंगा हो रहा है। ये बात आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे नहीं करोगे? वो क्या मैं बता रहा हूँ अब टांग यहाँ से खींच लो, नहीं एक टांग यहाँ से खींच लो, टांग वहाँ से खींच लो, बात तो वही बैठी ना दोस्त है। वहाँ बढ़ा के वहाँ से कम कर दो। 74 रुपए पेट्रोल था, आज 110 रुपए। कई चीजें हैं दोस्त, कई चीजें। आप बहुत बढ़िया बात करो, मुझे अच्छे लगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात यार, बात तो चलने दो। 400 वाला सिलेंडर था तो 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। आप ये बताओ समय की कीमत है पैसे की आज की डेट में, लाइन में कब मिट्टी का तेल ले रहे हैं? लाइन में लगे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? लाइन में लगे। यूपी के अंदर हमारे लोनी इंदिरापुर, आप फोन करो तुरंत घर पे आता भाई साहब। हमें 1200 का है, 1500 का है, हमें टाइम थोड़ी ना, हमें सिलेंडर के पीछे लाइन में मिलता ही नहीं था, पहले मिलता ही नहीं था। ये कह रहे हैं ना कि फोन करते हमने सिलेंडर में पैसा था। भाई साहब आप बता रहा हूँ आपने कहा कि फोन करो सिलेंडर फोन में आ जाता है। एक बात बताऊँ आपको, ज्यादा पैसे दो, जोन सा होटल जाओ, वोन सा होटल बुक हो जाता है। पैसे दो पर बात होती है। अब जिसपे अच्छा ही बताओ, पैसे तो जिसपे अभी भी इसके लिए बेरोजगारी नहीं है, उसके लिए अभी भी पैसे तो होटल नहीं। इन्होंने क्या कहा, इनकी बात सुनो, बताओ ये बात। 400 वाले का मैंने आपको जवाब दिया, 4 घंटे लाइन में। मोदी जी ने खुद कहा है कि महंगा है सिलेंडर इसलिए 200 रुपए कम किया। मोदी जी का बयान है, मोदी जी ने खुद कहा है कि सिलेंडर महंगा है इसलिए 200 रुपए कम किया था। तो अच्छी बात है, तो गलत कौन कह रहा है? मोदी जी का कुछ उन्होंने मांगा ना कि महंगाई है, उन्होंने माना कि महंगाई। हाँ अच्छी बात है। लोग यहाँ पर डेरा लगा के कहते हैं कि महंगाई नहीं है। नहीं, इन दोनों में डिबेट हो रही थी इस बात को लेके कि पैसे ज्यादा दोगे तो तुम्हें फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन पैसा होगा तभी तो फैसिलिटी लेंगे हम। ये बात कहिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब पैसा ही ना है तो कहाँ से करेंगे? हाँ मैंने, मोदी जी तो खुद आपने मेरी बात को सुना नहीं, उसमें बोला नहीं हाँ या ना। जब आपने कहा 400 का सिलेंडर था, ठीक है, आपने बात बोली 2014 में 400 था, मैंने देखा नहीं कितने का था, ठीक है। तब आपने ये नहीं बोला परेशान कितना होना पड़ता था इसलिए। अरे भाई सुन तो, 1 मिनट रुक जा भाई, बात कर रहा। अरे जब 400 का सिलेंडर ना, तुम सिलेंडर वाले को 20 रुपए देते, तुम्हारे घर पे लगा के छोड़ के जाता हो। क्या चल रहा है? 20 रुपए तो तुम तुम्हारे घर पे लेके आएगा सिलेंडर। असल में मैं बता दूं आपको, कितना भी कुछ हो जाए,
इंसान जो है ना घूम फिर के यही होगा, नहीं नहीं वो ठीक थे, एक्सेप्ट गलत चीज को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं इंसान। नहीं तो मैं भी वही कह रहा हूँ, आप भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो आप भी नहीं कर रहे यार, आप भी नहीं कर रहे। ये दोनों गलत है, ऐसी बात नहीं है। अगर कांग्रेस अच्छी ना होती तो 70 साल राज ही नहीं करती भाई। 70 साल कहाँ सुना है? सॉरी, मैं एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। 64 साल कॉमन सेंस है ही नहीं 70 साल में। जितने साल में 50 लगा लो, 50 लगा। अरे वहीं से तो यार सरकार बदली कहाँ है? 2 साल के लिए तो आई थी बीजेपी, उनसे संभला ही नहीं, फिर उन्होंने छोड़ दी।